अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं आमिर सोहेल आज मैं दिल्ली से मध्य प्रदेश की तरफ रवाना हूँ और इस वक्त मैं बस में बैठा हूँ। अशोक मंसूर की जो गाड़ी है, अशोक मंसूर ग्रुप की जो बस है उसके वालों में बैठा हूँ। एक्चुअली मेरे साथ और भी 3 भाई थे, लेकिन उनको दूसरे स्लीपर में इस टाइम मैंने बैठाया हुआ है, तो मैं खुद एक अलग से स्लीपर में बैठा हूँ। भाई वे मैं आगे जाके आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से रूबरू कराऊंगा जो चीज़ आपने मेरे फॉलोअर्स ने कम से कम यूनिक उनको समझते होंगे। और साथ साथ में आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ज़िंदगी की इस कश्मकश में हमें पता ही नहीं चला कि कब हम बड़े से बच्चे से जवान से फिर ऐसे लोगों में शामिल हुए कि जिम्मेदारियाँ जो है वो अपने कंधों पे लेनी पड़ी। और वो आज़ादी जो है, उस आज़ादी के वहाँ पे हमें भेड़ियों से बांध दिया गया और कुछ ये चीज़ पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक चीज़ मैं अपने नौजवानों को ज़रूर कहूँगा कि जो आने वाली नस्लें हैं उनसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वक्त की कदर जो भी शख्स नहीं करता है तो यकीनन आने वाले वक्त में वो शख्स जो है मेरे जैसे इंसान के हालात उसकी जो है वो बन जाती है। क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को लाइफ में एक बार मौका देती है। जिसने इस मौके को सही ढंग से इस्तेमाल किया, इस मौके का सही ढंग से फ़ायदा उठाया, तो वो अपनी लाइफ सेटल कर लेता है। लेकिन जो शख्स इस मौके का एंजॉय करता है, उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाता है, तो वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसे। हम स्लीपर में बैठे हैं, जैसे आप देख सकते हो। हमारे भाई लोग जो है बिज़ी है फ़ोन चलाने में। लग्जरी स्लीपर है और हमारे दोनों भाई, ये रियाज भाई हमारे हैं और ये मुदस्सर भाई हैं, दोनों बिज़ी हैं। ओहो, अब ये हमारे चाचा जो है हकीकत में रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं। तो मैं भाई कह रहा था तो इन्होंने मुझे सीधा समझाया कि ओए मैं तेरा चाचा लगता हूँ, सॉरी चाचू, लव यू चाचू। तो इसके बारे में आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारे पूरे ख़ानदान में चाचू एक ऐसा इंसान है जिसने लंबी लंबी मूछें रखी है। और उन मूछों के चलते मुझे एक चीज़ सुनने में आई है कि हमारा जो पिछला रैमिश था उसकी मूछें भी लंबे लंबे मूछें हुआ करती थी। तो हरियाणा के मुकाम पे हम अभी रुके हैं और यहाँ पे खाना खाने का जो इंतज़ाम था वो खाना हमने खाया। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे आप इस रेस्टोरेंट पे काम देख सकते हो और पूरे जितने भी दिल्ली से बाहर जो गाड़ियाँ जाती है लगभग वो यहीं पे रुकते हैं और यहीं पे खाना होता है। और आप यकीन मानो इस एक रेस्टोरेंट में कम से कम शाम को 2 से 3 घंटे के बीच में मतलब 1000 से अब लोग खाना खाते और इस होटल में आते हैं। क्या बेटा भाई, कम से कम 1000 से ज़्यादा। तो हर कंपनी की बस यहाँ पे शेरीनाथ हो, अशोक हो, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे दिखेंगे और उन सभी बसों से जब लोग उतरते हैं तो यहाँ पे फिर पता चलता है कि सिटी में बिज़नेस और हम जो गाँव में बिज़नेस करते हैं उसमें क्या फ़र्क है। इन्होंने यहाँ पे भाई साहब ने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाया, अभी भी इसमें काम लगा हुआ, लेकिन आप काम अगर देखोगे इसमें मतलब कितना सेल होता होगा उसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हो। अगर इतने बसों में लोग एक साथ उतरते हैं। और इस होटल में जो मैनेजमेंट है उस चीज़ के लिए मैं दाद देता हूँ। और इस होटल में जो खाना वाकई बहुत अच्छा मिलता है, हमने यहीं पे खाना खाया। और यहाँ से अब हम जब दोबारा स्लीपर में बैठेंगे तो इंशाल्लाह आगे जब भी जहाँ पे रुकते हैं आपको फिर से मिलाते हैं। फ़ोन भी चार्ज नहीं था तो अभी मैंने फ़ोन भी यहाँ पे चार्ज लगाया स्लीपर में अच्छे से बैठ के, क्योंकि रात को प्रॉब्लम्स की वजह से मतलब गाड़ी बुक हो गई थी तो उसके चलते में हम 3-4 बंदे एक ही स्लीपर में एडजस्ट हुए थे। जगह तो ठीक ठाक थी लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ा। तो नींद तो मतलब वो पूरी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हो गई। तो अब हम उज्जैन से रवाना होते इंदौर के लिए रवाना हो रहे। बाहर का मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाहर इस तरह से है कुछ। और अगर बात की जाएगी इस बस की तो गुड लुकिंग है, अंदाज़ा लगाए मतलब एकदम अच्छी है, कंडीशन में है और अच्छे सफ़र करने के लिए बहुत अच्छी है अशोक मंसूर। इस चीज़ की इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे। ये बनाए हुए कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी गाय, कहीं न कहीं पे ज़रूर बनी हुई मिलेगी आपको इस टाइप की। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं अभी मध्य प्रदेश में पहुँच चुका हूँ, इंदौर के मुकाम पे। और यहाँ का मौसम और यहाँ की सूरत हाल देखकर मुझे बिल्कुल अपने इलाके की याद आ रही है, क्योंकि
यहाँ अगर आसपास आप देखोगे तो बिल्कुल हमारे इलाकों की तरह है, जिस हिसाब से हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, फिर पंजाब के कुछ इलाके हैं, उसी तरह यहाँ उन्हीं पेड़ों के बीच में से यहाँ आपको नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा और साथ साथ में को मिलेंगे, और उन पार्कों के बीच में से आपको एक तन्हाई, वो सुकून, वो चीज़ देखने को मिलेगा। और आप खुद देख सकते हो कि रोड के आसपास यहाँ पे जो जैसा भी आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो यहाँ के देखने के काबिल है। मेरे साथ जो लोग थे, जो बंदे थे कि हम यहाँ थोड़ा मतलब काम धाम के सिलसिले में आए, तो उन्होंने आते ही ये कहा कि भाई हमारा मन यहाँ पे लग जाएगा। आप भी हमारे इस नाचीज़ के लिए दुआ करें कि हमारा मन यहाँ पे लगे और ऊपर वाला हमें इस काम को अंजाम देने में साथ दे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत, और अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आप सब हमारे लिए इस नाचीज़ के लिए दुआ करें कि आज कम से कम हमें तो कामयाबी मिले, इस काम में हमारा मन लगे और इस काम में हमें कामयाबी मिले। तो आप सबके दुआ का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। इंशाल्लाह घर से बाहर हूँ तो फ्री टाइम में वीडियोज़ आते रहेंगे, और आसपास के चक्कर जहाँ पे भी लगते हैं वहाँ तक वो मनाजिर में आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।